सामईन, मैं जानता हूं कि आपका पैमाना सब लबरेज हो चुका है। शहजादे सलीम ने उनसे कहा था अकबर से कि ज़िल्ले इलाही को अब अपने जुल्म की और मेरे ज़ब्त की हद मुकर्रर करनी चाहिए। तो यही सवाल आप लोगों के दिल में ज़िल्ले इलाही शफ़ी अहमद कुरैशी से उठ रहा है कि हज़रत कब तक बैठना, कोई हद होती है जुल्म व सितम की। तो खैर, मैं आप पर कोई जुल्म नहीं करूँगा, कोई लंबी तकरीर नहीं करूँगा, और चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, आप काफ़ी देर से बैठे हैं, एक हद होती है ज़ब्त और तहम्मुल की। मैं समझता हूँ वो हद अब ख़त्म हो चुकी है। मैं क्योंकि एक छोटा मोटा शायर हूँ अपने इलाके का, तो अपनी तकरीर में एक दो शेर का सहारा तो ज़रूर लूँगा। पहले तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अड़े थे ज़िद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे, अड़े थे ज़िद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे, पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। ये जो कॉन्फ्रेंस रखी गई है, मसूद अख्तर साहब का एक बहुत बड़ा इसमें मैं समझता हूँ योगदान है उनका, उनकी मेहनत है। और इस पहली कॉन्फ्रेंस में बहुत से काम की बातें आ गई हैं। मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाता हूँ तज़किया करते हुए। तीसरी जो तकरीर हुई मोहतरम डॉक्टर सुहेल अहमद खान साहब की, उसकी मजबूरी ये थी कि कुछ मेरी अपनी समाज की कमी का एक सबब था, और गालिबन माइक की भी कोई डिफेक्ट है कि उनकी बात किसी की मेरे तो समझ में नहीं आई, जिन लोगों के समझ में आई उनको मुबारकबाद। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि उनका जो मौजू था बहुत ही अच्छा था, खालिसन तालीमी और इल्मी। ये लोग जितने भी अपने पास मेहमान आए हैं, ये तालीमी दुनिया के बहुत बड़े माहिरीन हैं, चाहे वो हमारे महमूद साहब हों, चाहे वो अज़ीम साहब हों, ये जितने भी लोग हैं, ये सब अब्दुल बारी साहब, ये जो हैं सब तालीमात से जुड़े हुए लोग हैं और बड़े लोग हैं। तो तीसरी तकरीर चूँकि मैं मुकम्मल तौर पे सही तौर पे सुन नहीं सका, इसलिए उस पर तबसरा करने का हक़ मुझे हासिल नहीं। दूसरी तकरीर अलबत्ता महमूद साहब की जो थी वो इंतहाई वाज़े, अपने मौजू से बिल्कुल अटैच्ड, जुड़ी हुई, कहीं पर कोई बात उन्होंने नामुकम्मल या अधूरी छोड़ी, मुझे ऐसा तो नहीं लगता। जो हमारे दोस्त हैं महमूद अली साहब, सहर साहब, उनको बात में बात पैदा करने का शौक़ है, इसलिए उन्होंने आप लोगों के और 5 मिनट ले लिए एक सवाल करके। वैसे उनका सवाल बहुत अच्छा था और महमूद साहब ने उसका जवाब भी बहुत तशफ़ी बख्श दिया। मैं यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाह रहा था कि ये असल में आज के जो तालीमी मौजू था, इसके ताल्लुक़ से दिलो दिमाग में ये बात थी शफ़ी साहब कि शायद नई तालीमी पॉलिसी के बारे में बातचीत होगी। मेरी मौजूदगी में तो नहीं हुई, मुमकिन है इससे कल होंगी शायद। लेकिन ये बात ज़रूर है कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि नई तालीमी पॉलिसी के तहत जिस हिंदुत्व को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसकी मुखालिफत में हम लोग क्या कर सकते हैं या हमको क्या करना चाहिए, इस पर एक सेमिनार मसूद अख्तर को रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत भयानक हालत है। इत्तला ऐसी है कि 2022 में यहाँ ये इंडिया को हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर दिया जाएगा, पूरी तैयारियाँ कानूनी तौर पे हो चुकी हैं उसकी, ये इत्तला है। अगर ऐसा है तो बहुत बुरी बात है, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि कारवां से क्यों रहबर दूर दूर चलता है, क्या इधर से मख्तल का रास्ता निकलता है। हम बात करते हुए उस मौजू से क्यों बच रहे हैं, हमको बात करनी चाहिए। इस ताल्लुक़ से यहाँ पर महमूद साहब ने एक शेर कहा कि जिस तरफ भी चल पड़े हम आबला पायान शौक़, खाद से गुल और गुल से गुलसिता बनता गया। ये उन्होंने मैनेजमेंट के ताल्लुक़ से कहा। मैं ये कहता हूँ कि हमारी मैनेजमेंट के जो असल ज़िम्मेदार हैं, मोहम्मद बाहुद्दीन एडवोकेट, शफ़ी अहमद कुरैशी, इन लोगों का ये हाल है गालिब के शेर की तरह कि इन आबलों से पाऊँ के घबरा चुके थे हम,
जी खुश हुआ है राह को पुरखार देखकर। ये लोग बड़े हौसलामंद हैं, असबाब बहुत कम हैं, वसाइल इंतहाई ज़्यादा ख़राब हैं, शहर में उनकी मुखालिफतें मुसलसल जारी हैं, बावजूद इसके वो काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और इस काम का नतीजा ये है, महमूद साहब को और अजीम साहब को ये बात बताना चाहता हूँ कि इस मदीनतुल इदारे ने अब तक 50 डॉक्टर समाज को दिए हैं, 50 वकील दिए हैं, 50 इंजीनियर दिए हैं। अगर यहाँ का स्टाफ पढ़ाता नहीं है, अगर यहाँ का स्टाफ अपनी जिम्मेदारियों से वाकिफ़ नहीं है, तो इतना बड़ा काम नहीं होता था। यहाँ पर हज़ार खराबियों के बावजूद यहाँ की मोल्लेमात, यहाँ के मोल्लेम सभी लोग बड़ी मेहनत करते हैं, दयानतदारी से काम करते हैं। इसी के नतीजे में यहाँ से अच्छे होनहार समाज की खिदमत करने वाले बच्चे पैदा हुए और काम कर रहे हैं समाज का। अब एक तकरीर पहली हमारे मोहतरम दोस्त अब्दुल रहमान सिद्दीकी की थी, और अब्दुल रहमान सिद्दीकी साहब के बारे में कुछ ज़्यादा बोलना जो है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि उनके बारे में सभी कुछ जानते हैं। मैं सिर्फ एक चीज़ बोलता हूँ कि अब्दुल रहमान सिद्दीकी साहब का जो घराना है, हमारे शहर नांदेड़ में पिछले गुज़िश्ता 90 बरस से खालिसतन इल्मी और दीनी काम में मसरूफ़ है। उनके दादा, उनके वालिद, ये सब लोग तालीमात से जुड़े हुए थे। और ख़ुद अब्दुल रहमान सिद्दीकी एक बहुत अच्छे इंग्लिश के टीचर हैं। इसके साथ साथ बहुत अच्छे मुखर्रिर हैं, बहुत अच्छे वकील हैं, बहुत अच्छे सियासी लीडर हैं, शफ़ी भी सियासत में अपना मकाम रखते हैं। ये लोग ऐसे हैं जो इस इदारे को आगे ले जा सकते हैं अपने असर व रसूख से। और मुझे कभी तवक्को है कि ये लोग इस इदारे को बचाएंगे भी, आगे लेके जाएंगे भी। हमको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। रहमान साहब ने जो कुरान पाक के हवाले दिए, जो हदीसों के हवाले दिए, उससे ख़ुद इस बात का पता चलेगा, आपको पता चला होगा कि ये खालिस्तान दीनी माहौल में तरबियत पाए हुए इंसान हैं। और उनके दिमाग में एक बहुत अच्छी, बहुत मेयारी और बात है कि हमारे माशरे को पहले मुकम्मल तौर पे इस्लाम में ढल जाना चाहिए, कुरान की तालीमात में ढल जाना चाहिए, उसके बाद ही हमारी हर तरक्की मुतवक्के है। बहरहाल उनकी तकरीर बहुत अच्छी थी, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। आप लोगों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि बड़े अल्लाह ताला ने आपको साबिर और ज़ाबित बनाया, इतनी देर तक बैठे हैं, अभी भी बैठे हुए हैं। अल्लाह आप लोगों की क़ुव्वत बर्दाश्त को और बढ़ाए। मैं